तरफ से जो 0.91% का टैक्स लगाया गया है उसमें 0.1 से लेके 1% तक महानगर पालिका टैक्स लगा सकती है। तो 0.91% कैसा है, सिर्फ 0.09% कम है मैक्सिमम से। अगर ये 0.4% हो जाए तो रेगुलर जिसकी टैक्स आती थी उतनी ही टैक्स आएगी सबको। तो ये हमारी अभी दो मांगे रहेंगी। एक तो ये 6 साल का पुराना जो एरियर्स मांग रहे हैं वो बंद करें, वो नोटिस नहीं आए, और रेट अगर कमिश्नर साहब खुद ही कम करते हैं, क्योंकि अभी जो इलेक्टेड बॉडी है वो नहीं है कोई भी। 4 अप्रैल को सभी नगर सेवकों का जो पद है वो समाप्त हो चुका है। या तो फिर कमिश्नर साहब इसको पेंडिंग रखें, जो नई बॉडी आएगी इलेक्टेड बॉडी वो आकर उसका रेट डिसाइड करे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर कमिश्नर साहब खुद ही 0.4% तक लेके आते हैं समझो, तो हो सकता है बॉडी 0.2 लेके आवे, 3 लेके आवे। अगर 4 लेके आते हैं, मेरे कहने का मतलब है 0.4 आता है तो जितना टैक्स पहले आता था उतना ही टैक्स आएगा। इसके लिए मैं 0.4 बोल रहा हूँ। अगर 0.2 करते हैं, 3 करते हैं तो सोने पर सुहागा। टेक्निकली बात दो है कि एक जो जूना एरियर्स मांगा जा रहा है 6 साल का, वो गैर कानूनी है, वो कानूनन नहीं बैठता है। आपने नो ड्यूज़ दे दिया एक बार, आपकी टैक्स की बिल निकल चुका, आप नहीं लगा सकते हो। दूसरी जो रेट है वो रेट बहुत हाई है, उसको अगर हम लोग कमिश्नर साहब कम करते हैं तो सबका जैसे पहले रेगुलर आता था टैक्स उतना ही टैक्स आएगा। अगर इस तरह से कमिश्नर आपकी मांगों को नहीं मानते हैं तो आप आगे क्या करेंगे? सबसे पहले तो मैं जो व्यापारी हैं या जनता है उनको अपील करूंगा कि आपके पास जो नोटिस आ रहे हैं, हम लोग व्यापारी लोग इस मामले में बहुत सुस्ती करते हैं। हमारे पास कोई भी नोटिस आता है, सरकार का कोई भी कागज़ आता है, हम उसका रिप्लाई नहीं देते हैं। 21 दिन का आपको समय है, 21 डेज़ का। आपको उसमें ये ऑब्जेक्शन का फॉर्म भरकर मैक्सिमम लोगों को भर के देना है और आपको हेयरिंग देनी है कमिश्नर को। अगर 50,000 लोगों ने फॉर्म भरा तो 50,000 हेयरिंग करनी पड़ेगी। तो मेरी ये व्यापारियों से अपील है, आम जनता से अपील है कि आपको जैसे ही नोटिस आता है आप ऑब्जेक्शन का फॉर्म भरकर उसको भेजें। इतने ऑब्जेक्शन होने के बाद अगर चीज़ का किसी भी मुद्दे का इतना विरोध हो रहा है तो कमिश्नर साहब मुझे लगता है कि बात को समझेंगे और वो 6 साल का एरियर्स वाली बात निकल जाएगी और रेट भी कम होगा। अगर नहीं होता है तो हम सब व्यापारी मिलकर एक डिसीजन लेंगे कि किस तरह से वो आंदोलन करना है। उसके बाद हाई कोर्ट का, माननीय हाई कोर्ट का दरवाज़ा भी खुला हुआ है। हम लोग हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे और जो 6 साल के एरियर्स जो मेरे हिसाब से गैर कानूनी है और एक जजमेंट भी है ऐसा हाई कोर्ट का कि नहीं लगा सकते हैं, उस आधार पर हमको रिलीफ ज़रूर मिलेगी। और बाकी हम लोग तो लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं व्यापारियों से और जनता से अपील करता हूं कि आपको सिर्फ अपना ऑब्जेक्शन का फॉर्म भरना है, उसमें आप इतनी हमारी मदद करें, बाकी हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा फॉर्म रेडी है ऑब्जेक्शन का और मेरे ऑफिस में उपलब्ध है। और जैसे कि अभी तक लोगों के पास नोटिस पहुँचे नहीं हैं उतने, क्योंकि 1,70,000 खन प्रॉपर्टीज़ हैं, तो 1% 2% लोगों तक अभी तक पहुँचे हैं। तो जैसे ही पहुँचेंगे तो शहर में हम लोग कम से कम 10 जगहों पर उसको अवेलेबल करेंगे, 1 से 5 नंबर तक। बाकी जो व्यापारी संस्थाएं हमारे साथ हैं वो भी उनको उपलब्ध कराएंगी। और मैं आह्वान करूंगा कि जिसको भी ये नोटिस आ रहा है और उसमें 6 साल की पुरानी टैक्स भी दिखा रहे हैं कि आपको ये भी एरियर्स देने हैं, तो ये फॉर्म जो है भरें। और अगर किसी को भरने में भी हेल्प चाहिए तो उन जगह पर हमारा आदमी रहेगा, वो भर के भी देगा आपको। बाकी बात ऐसी है कि ये जो 6 साल पुराना जो एरियर्स मांगा जा रहा है वो कानूनन ही गलत है, क्योंकि एक बार आपने नो ड्यूज़ दे दिया और टैक्स भर दी सामने वाले ने, हो सकता है किसी की बाकी भी हो, लेकिन आप सिर्फ इसी फाइनेंशियल ईयर का टैक्स नया लगा सकते हो, आप पुराना नहीं लगा सकते हो। और ऐसा एक जजमेंट भी हाई कोर्ट का है। तो मेरी ये मांग रहेगी कि कमिश्नर साहब जो ये 6 साल का एरियर्स है उसको तो अभी से बंद करें, जो भी नोटिस अभी जा रहे हैं उसको ख़त्म करें, क्योंकि हमारा
जो लेटर है कमिश्नर के पास पहुंचा है उसमें हमने वो बात भी मेंशन की है कि 6 साल के एरियर्स आप नहीं लगा सकते हो।